श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहाँ से आए हो आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा शहर? जुनागढ़। कहीं उड़ीसा दो दिन आज पहुंची चुन। अच्छा, 2 दिन का। हाँ। देखिए 2 दिन का सफर करके उड़ीसा से यहाँ पहुंचे। रोज आएंगे तो ये आप कब पहुंचे यहाँ पे? मैं तो नागपुर से सीधा यहाँ गया था। मिश्रा जी कथा सुन। हाँ, वहाँ से आया था। आदरणीय गुरु जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा हम लोग को हनुमंत कथा का लाभ प्राप्त होगा, हम सब भिलाई वासियों को। इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है क्योंकि काफी अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुगण कथा सुनने के लिए आते हैं। 25 दिसंबर से जयंती स्टेडियम ग्राउंड में बाबा बागेश्वर की कथा शुरू होने वाली दिव्य हनुमंत कथा की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैयारी भी अंतिम चरणों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, राजपत्रित अधिकारी मौजूद है। आज इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। उनकी अलग अलग यहाँ पर टीम बनाई गई है कि जिस तरीके से यहाँ पर वीआईपी गेट, वीवीआईपी गेट, आम पब्लिक का जो गेट है वहाँ पर ड्यूटी होगी। इसके अलावा ट्रैफिक में भी 150 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको लेकर रोड मैप बनाया गया है। इसके साथ में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे, पुलिस सहायता केंद्र बनेगा, सारा कुछ यहाँ पर इंतजाम किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आपको दिखा दूं कि पंडाल भी लगभग बनकर तैयार है। और अगर हम बात करें कथा की तो दिव्य हनुमान कथा को सुनने के लिए केवल छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पर अभी से आकर बिल्कुल डेरा डाल चुके हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है भव्य, जिस तरीके से कलेक्टर ने यहाँ पर निर्देश दिए थे कि जो संख्या को देखते हुए यहाँ पर पंडाल को बड़ा करना था, तो देखिए पंडाल को भी यहाँ पे बड़े स्तर पे बनाया गया है। और आप देखिए तैयारियां जो हैं लगभग आयोजन समिति की पूरी हो चुकी है। बाबा बागेश्वर कल यहाँ पहुंचेंगे, कल 2 बजे से यहाँ पर कथा की शुरुआत होगी। तो हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से कथा के बारे में बताते जाएंगे, लेकिन आपको तैयारियां दिखाते जाएंगे और यहाँ जो माहौल होगा पिछले 5 से 6 दिनों का, वो आपको माहौल भी हम दिखाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भक्ति में झूम रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर वो कथा सुनने यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अम्मा कहाँ से आए हो आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा शहर? जुनागढ़। जुनागढ़। हाँ। तो बाबा जी की कथा पहले सुने हो कि पहली बार सुन रहे हैं? तीन बार है। 3 बार हो गए। तो कभी आपका पर्चा निकला, कभी बाबा जी बुलाए उधर? हाँ, बाबा जी हमको सोदावल बुलाओ, चल हम जाओ तो देखिए बिल्कुल ये हिंदी कम बोल पा रही है लेकिन हिंदी समझती जरूर है। बाबा जी तो हिंदी में बोलते, समझ में आता है? समझता। फिर बाबा धाम भी जाकर बागेश्वर धाम। हाँ, बागेश्वर धाम भी जाकर चौकी में। कहीं उड़ीसा दो दिन आज पहुंची चुन। अच्छा, 2 दिन का। हाँ। देखिए 2 दिन का सफर करके उड़ीसा से यहाँ पहुंचे। आप इनके साथ में आए हैं? हाँ, मैं रायपुर विधानसभा से। रायपुर से आए हैं। हाँ। तो अभी यहीं रहेंगे 2-3 दिन? पूरा 5 दिन रहे। 5 दिन पूरे रहेंगे। हाँ। तो जगह आगे मिल गई आज आप लोगों को? हाँ। तो और पहले कथा सुने हैं बाबा की? हाँ। आए हैं। हाँ, बागेश्वर धाम 2 बार गई हूँ। तो देखिए यहाँ पर बागेश्वर बाबा का जो जिनको लोगों की आस्था है, वो देखिए आप आस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सब यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर हर कोई, चाहे वो किसी भी स्थिति में पहुँच रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं बालोद जिला सुरा गांव से हूँ। अच्छा, तो आप अभी रोज रहेंगे यहाँ पे? हाँ, रोज आऊंगा यहाँ। रोज आएंगे। तो ये आप कब पहुँचे यहाँ पे? मैं तो नागपुर से सीधा यहाँ गया था। मिश्रा जी कथा सुन। हाँ, वहाँ से आया था। तो अभी 2-4 दिन अपनी फैमिली में रहा, वहाँ से फिर सवेरे यहाँ आया। तो देखिए यहाँ पर जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है, आप देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति की अपनी तैयारी है, अपने लोग हैं। और अब यहाँ पर आयोजन समिति से भी लोग हैं, चूंकि ये आयोजन सेवा समर्पण समिति का है और सब पहुंच रहे। प्रेम भैया साथ में। प्रेम भैया कैसी तैयारी है अभी? जय हो बागेश्वर बाबा की। लोगों की आस्था देख करके पता चल रहा है कि लोग काफ़ी आशान्वित हैं। बागेश्वर बाबा का पहली बार प्रोग्राम इस भिलाई की पावन धरा में हो रही है। और देखिए हमारे बाहर से भी दूरस्थ अंचल से आकर के अभी उनके जो भक्तगण हैं अभी से आकर के अपने पंडाल में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। और लोगों में अच्छा माहौल है। भिलाई के क्षेत्र की जनता में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल उत्साहित। तो विनोद भैया पीछे, विनोद भैया पहले प्रदीप मिश्रा जी कथा करवा चुके हैं, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी है जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहले से पहुँचते, कैसी तैयारियां यहाँ पर सब चीजें श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, हम लोगों के लिए तो सबसे पहली बात है, भिलाई वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को निरंतर कथा का स्मरण करने मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचकों का आगमन हम सब भिलाई में होता है।
और हम सब भिलाई-वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हर समय राम कथा और शिव पुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार हम लोगों को आदरणीय गुरु जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा हम लोग को हनुमंत कथा का लाभ प्राप्त होगा, हम सब भिलाई वासियों को। और स्वाभाविक तौर पे बहुत अत्यधिक मात्रा में भक्त यहाँ आएंगे और अभी से लोग आना प्रारंभ कर दिए हैं। और स्वाभाविक तौर की व्यवस्था, भिलाई बहुत प्रेमियों का शहर है, बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वाभाविक तौर पे 5 दिन तक देखिएगा भिलाई वाले 2 कदम आगे बढ़ के साथ में खड़े रहेंगे और कथा का रसपान करेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये तो सही बात है कि भिलाई हमेशा स्वागत के लिए तैयार होता है। ऐसी बड़ी बड़ी जब कथाएं होती है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक यहाँ पहुँचते हैं और जब आते हैं तब उनके स्वागत सत्कार की तो बात अलग होती है, लेकिन जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए भी यहाँ सारी व्यवस्था होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा, उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध हो, चाहे सुबह से लेकर रात तक लोग यहाँ पर सेवा कार्य में भी जुटे रहते हैं। अभी आगामी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम भिलाई में बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमंत कथा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है क्योंकि काफ़ी अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुगण कथा सुनने के लिए आते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 450 पुलिस कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी गण हैं और निरीक्षक तथा आरक्षक स्तर के सभी स्तर के अधिकारी गणों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो कथा है उसमें श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आराम से वो कथा श्रवण करके सुरक्षित अपने घर को वापस जा सके। चोरी और पॉकेटमारी की घटनाएं आमतौर बढ़ जाती है ऐसे आयोजनों में, किस तरह की निगरानी रखेंगे सीसीटीवी? इसमें सीसीटीवी के माध्यम से तो निगरानी की ही जाएगी, साथ ही साथ जो सादी वर्दी में हमारा पुलिस बल अलग से तैनात किया जा रहा है, जो सभी सेक्टर एरियाज में और जो अपना यहाँ पे जहाँ पे भीड़ अत्यधिक होती है वहाँ पब्लिक के बीच में रह के ऐसे जो व्यक्ति आते हैं जो चोरी छिनताई का कार्य करते हैं उन पर निगाह रखेंगे और ऐसे लोगों को पकड़ के आगे के कार्रवाई करेंगे। केंद्र कुछ बनाया है? हाँ, पुलिस सहायता केंद्र भी इसमें बनाया गया है, जहाँ पर 24/7 ड्यूटी लगाई जाएगी और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा उसके आगे उसकी सहायता की जाएगी। तो कल से बागेश्वर बाबा की दिव्य कथा शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले सुबह 11 बजे यहाँ पर कलश यात्रा शुरू होगी। कलश यात्रा के साथ साथ में बाइक रैली भी स्वागत में उनके की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भिलाई पहुँचेंगे, तो इनके आने के बाद उनके निवास स्थान तक बाइक रैली भी निकालेंगे। सारे युवा मिलकर के, सारे हनुमान भक्त मिलकर बाइक रैली निकालेंगे। उसके बाद 2 बजे से यहाँ पर कथा शुरू होगी, जो कल से लेकर के 29 दिसंबर तक चलेगी। इसी बीच में दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। तो लगातार हम आपको कथा से संबंधित खबरें दिखाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।